ठीक है, हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे आज, ठीक है, क्लास 7 और 8 दोनों में ये चैप्टर है, ठीक है। इसके कुछ हम फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, इसका कुछ फार्मूला हो रहा है। पहला, यदि a के पावर n मल्टीप्लाई a के पावर n हो तो क्या होगा। यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। इस पे एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 7, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, 3 के पावर 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आते हैं, यदि a के पावर n डिवाइड a के पावर n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर a के पावर m बटा में a के पावर n भी कर दे, ठीक है, या इसको एक टर्म में और भी लिख सकते हैं, a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n। तो भी इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a के पावर m माइनस n, मतलब ये तीनों टर्म में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। मान लीजिए 2 के पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 12, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर हम 9 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 के पावर -3 आएगा, ठीक है। -3 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3, इसका मतलब 1/8। चलिए तीसरा फार्मूला हम लिखते हैं बाबू, a के पावर अगर -n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n, ठीक है। इस पे एग्जांपल लेते हैं हम। इस पे एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 3 के पावर कितना था, -2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/3 के पावर, 3 के पावर कितना होगा, 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 के पावर 1/9। चलिए चौथा देखते हैं। यदि a के पावर n हो और इसके पावर m हो, पूरे का a के पावर n और पूरे का पावर क्या हो, m हो, तो इसको a के पावर nm लिख सकते हैं, ठीक है। n इंटू m लिख सकते हैं, n इंटू m लिख सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देखिए आप। मान लीजिए 3 के पावर कितना था, 2 था, और ये पावर कितना था, 1/6 था, मान लेते हैं, ठीक है। कितना था, 1/6 था। इसको हम कितना लिख सकते हैं बाबू, 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6। 2 से क्या होगा, 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 के पावर 1/3। 3 के पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पता है ना, √3, ठीक है। इतना उधार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या करिएगा, वीडियो को पुश करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उधार लीजिएगा, ठीक है। हम मिटाएं इसको, फिर आगे बढ़ें। यदि वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे कीजिए, आपको सलूशन मिल जाएगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए चौथा जो भी नंबर, अगर a के पावर n था, अगर इसका पावर 1/ अगर m भी रहता है ना तो बात वही होगा, a के पावर क्या हो जाएगा, nm हो जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हम लिख सकते हैं, या आप इस तरह ना लिखकर आप इतना भी तो लिख ही सकते हैं, इसको n मल्टीप्लाई 1/n कर लीजिए, या इसको क्या कर सकते हैं, n के पावर बाई n। जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे ना इसका, मान लीजिए कितना दिया हो, 2 के पावर 3 था और मल्टीप्लाई में इसका पावर 1/6 था, ठीक है। इसको कितना लिख सकते थे, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6, घटा देंगे कितने बार में, 3 बार में,
2 के पावर 1/3। इसका मतलब कितना होगा ये, ठीक है। एक बात और जानते हैं बाबू, यदि यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए n दिया गया है, क्या दिया गया, n दिया गया, यहाँ पे e है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1/n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/n लिख सकते हैं। जैसे 5 3, तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1/5। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल इसका, अगर हम ले लेते हैं 2 इसका, अच्छा इसको 8 लेते हैं, कितना लेते हैं 8, और यहाँ पे 3 रखते हैं। अब बोलिए क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे ना, 8 के पावर 1 कितना होगा 3। 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3 का पावर 1/3। अभी हम ये फॉर्मूला पढ़े थे, ये वाला देखिए इस टर्म में आ गया ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/3, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर 1/a के पावर n दिया है, क्या दिया है, -n दिया है, क्या दिया है, -n, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका भी ले लीजिए आप, मान लीजिए हम दे देते हैं 1/3 के पावर -2, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर +2 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसे उतारिए फिर आपको, ठीक है, हो गया, मिटाएं से फिर, आते हैं आगे को। यदि a/b दिया है, ठीक है, अगर इसका पावर -n दिया है, ठीक, तो इसको हम पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो पावर भी क्या माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे एग्जांपल 3/2 फिर पावर -3, क्या था, -3, इसको हम क्या लिख सकते थे, 2/3 लिख देंगे, चेंज हो जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होगा, 3 के पावर 3 कितना होगा 24। ये आपका आंसर होगा। जो भी नंबर हो नंबर डाल लीजिएगा, आगे एक बात बताइए, अगर a के पावर a/b अगर कोई नंबर दिया हो, ठीक है, पूरे के पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m, ठीक है, और b के पावर m अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए 3/9 दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया है 2, पावर कितना दिया है 2 दिया है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और 9 के पावर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो 3 के पावर 2 कितना होगा 9, 9 के पावर 2 कितना होगा, बता देते हैं 9 बार 1/9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बताइए इसे, ठीक है, मिटाए फिर हम। देखिए हम हर फॉर्मूला पे एक एक एग्जांपल देते जा रहे हैं ताकि आपको आगे बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे ध्यान से देखिएगा। इफ a के पावर m बराबर a के पावर n, ठीक है, देन
क्या हो जाएगा, m बराबर m हो जाएगा। यदि बेस सेम हो तो पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अगर कोई इक्वेशन दिया है a के पावर m बराबर a के पावर m और दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिए तो बाबू, अगर मान लीजिए 3 के पावर 2 दिया गया है और 3 के पावर यहाँ 9 10x दिया गया है। कितना दिया गया है, 10x दिया गया है, 10x। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का पूछ रहा है कि मान क्या होगा। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये a के पावर 3 के पावर 2 था बराबर कितना है, 3 के पावर 10x है। दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा वो। तो हम लिख सकते हैं ना x बराबर 2/10 लिख सकते हैं 5। इसका मतलब हो जाएगा कि x बराबर 1/5। उतार लीजिए 1/5। ठीक है, आगे बढ़े हम फिर। चलिए इसका एक और होता है, ठीक है, जो भी हो नंबर अपना डाल लीजिएगा। यदि a के पावर x दिया हो, ठीक है, और b के पावर भी x दिया हो, ठीक है, इफ ए बराबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इससे एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए 5 के पावर कितना दिया है, x 3 दिया हुआ है। कितना दिया है, 3 इंटू x के पावर कितना दिया गया, 3 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। कितना दिया है बाबू, 5 के पावर 3 बराबर x के पावर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। दोनों का क्या है, बेस भिन्न भिन्न है बट पावर क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना कि 5 बराबर x, इसलिए x बराबर 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए फिर इसे। वीडियो को रोकिए तो। हाँ, हो गया, दिख रहा है ना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मान लो अगला स्टेप होता है बाबू, अगर किसी नंबर पे पावर 0 हो या x के पावर 0 हो, ठीक है, या y के पावर 0 या k के पावर 0, तो बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं कि क्यों 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो 1 क्यों होता है, एक बात बताओ बाबू। अगर मान लेते हैं, इसका हम जिक्र करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं x के पावर 0 है तो हम बोल रहे हैं कि 1 होगा। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 5 -5 कर सकते हैं क्या, घटाएंगे तो क्या आएगा, x के पावर 0 ही ना आ जाएगा। तो ये कब होता है, एक्सपोनेंट अभी हमने पढ़ा है, आप जानते हैं x के पावर मुझे 0 था तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हमको लाना है, क्या होता है, 1 होता है। हम LHS में ले लिए, इसका LHS ले लिए हम, x के पावर 0, क्या लिए हम, x के पावर 0, x के पावर 0 ले लिए। तो ये बताइए, हम x के पावर 5 - 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं,
बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो ये किसको डिनोट करता है? अगर बेस सेम अगर पावर घट रहा है तो क्या मैं इसको 5 और x के पावर 5 क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। अरे इतना को हम इतना लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा, आपस में कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। 1 आया ना। इसी प्रकार ठीक है, अगर 1 का भी करता है कि 1 पे पावर 0 है, ठीक है, अगला भी देखते हैं। अगर 1 के पावर 0 है तो कहता है कि 1 आता है, ठीक है। चलिए हम एलएचएस लेकर देखते हैं। 1 के पावर हम 2, 1 के पावर 0 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 2 माइनस 2 कर सकते हैं। अरे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही ना आ जाएगा। इसको 1 के पावर 2 और 1 के पावर 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2। तो 1 का पावर अगर हम कितना भी करेंगे तो 1 होगा। ये दोनों क्या होगा, आपस में कट कर 1 आया कि नहीं आया, बोलिए। अगर y का भी लेकर चलते हो तो y का भी सिस्टम वही है। आप बोलेंगे सर आप 3 2 5 5 तो कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए y के पावर 0 बराबर 1 है, इसका हम LHS लेते हैं तो क्या लिखेंगे, y के पावर 0 लिखेंगे, तो y के पावर n माइनस n भी तो कर ही सकते हैं ना, n माइनस n कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये y के पावर n हो जाएगा, फिर ये भी y के पावर n हो जाएगा। दोनों आपस में कट के 1 नहीं आ गया बाबू। तो पता चल गया ना कि किसी भी नंबर के पावर 0 होता है, आखिर में उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, ये आपके सामने प्रूफ भी हो गया, ठीक है। बता दीजिए इसे। हो गया, मिटाए फिर हम। लॉकडाउन में आराम से पढ़िए आप लोग घर बैठकर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, आगे हम आते हैं बाबू। अब सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, हम जिक्र करते हैं कि बहुत लोग से पढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि 0/, अगर मान लीजिए सर ऊपर में कोई नंबर हो, ऊपर में एनी नंबर हो और नीचे में क्या हो, 0 हो, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n/0 हो। अगर इस टाइप का अगर कोई नंबर आ जाए, n के जगह पे मान लेते हैं n बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इतना हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। या कोई फिर ये कहता है कि सर ऊपर में 0 हो और नीचे में क्या हो, n हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जहाँ n बराबर क्या होगा भैया, n बराबर इसका होगा बाबू 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। ठीक है, इतना दे दे तो आपसे पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। देखो हम तो कहेंगे कि बाबू मुझे नहीं पता है क्या होता है, बट मान लीजिए इसका वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर, उतार लीजिएगा, इसके बाद मैं समझा भी दे रहा हूँ। इसका क्या होगा, 0 होता है और इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, इनफाइनाइट, और ये क्या होता है, 0 होता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इनफाइनाइट क्यों होता है, ये 0 क्यों होता है, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। पहले हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 0 ऊपर में, नीचे कोई नंबर है, ठीक है। किसी बच्चे से पूछे बाबू इसका आंसर क्या होगा, तो उसने कहा कि सर 1 होगा। किसी दूसरे बच्चे से पूछे कि 0 को बाबू 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो वो बोला 3 होगा। किसी तीसरे बच्चे से हम पूछे कि 0/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो बाबू क्या होगा, तो वो बोला सर 0 होगा, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपसे जिक्र करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 12 लिखे, इसको कहते हैं कि 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं आप 12 में 2 का, तो क्या आता है बाबू, 2 6 12, यही ना आता है। इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे 6 आता है, तो आप करेंगे सर कि आप कैसे ये 6 सही है या गलत है, इसका जांच भी कर लेते हैं हम। तो एक बात बताइए, इस 2 का इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 आ गया ना, ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, क्वांटेंट का, और जो नंबर गिवन दिया गया उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई किए तो क्या गया, 12 आ गया ना। इसका मतलब ये हमारा भाग जो दिए हैं वो सही है ना।
और भी नंबर लेके चेक कर लीजिए आप। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 32 ले लेते हैं, ठीक है। 8 हो गया, इसको डिवाइड करते हैं आप 32 में। 8 का डिवाइड कीजिए तो कितने बार मिल जाएगा? 4 बार में जाएगा ना। 32 चलिए यहाँ पे 4 लिखिए। इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे 32 आना चाहिए। 8 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 आ गया ना बाबू। इसका मतलब कि हमारे जो भाग दिए हैं, डिवाइड किए हैं, वो हमारा सही है। तो ये तो हर जगह लागू होना चाहिए ना, हर डिवाइड में ये तो नियम को लागू होना चाहिए ना। रूल्स देखिए, मान लेते हैं 0/5 है, अगर हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 कितना आएगा? 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्या 0 5 आपस में इक्वल है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हमारा प्रोसेस क्या हुआ? गलत हुआ ना। चलिए फिर इसकी बात करते हैं हम। 5 था, ये कितना था? 3 था। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 15 है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं ना इक्वल है। इसका मतलब ये भी जो आंसर बताया था बच्चा उसका भी ये गलत था। चलिए इसकी बात करते हैं हम। इस 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया? 0 आया ना। इस 0 पे ही ना 0 की इक्वल है कि नहीं? 0 0 की इक्वल है ना। इसका मतलब कि ये वाला प्रोसेस हमारा क्या है? सही है। इसका मतलब किसी भी नंबर दिया है जिसे 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। समझ में आ गया बात? ठीक है। जस्ट इसी प्रकार इनफाइनाइट वाले को हम जिक्र करते हैं। इसको आप देख लीजिए तब इनफाइनाइट वाले के बारे में बताते हैं। हो गया बाबू ये? ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। तो पता चल गया ना कि 0 भाई किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 क्यों आता है? 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 क्यों आता है? आपको प्रोसेस मैंने समझा दिया ना कि क्यों आता है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे फिर। चलिए इसका तो काम हो गया बाबू। इसका प्रोसेस क्या हुआ? हो गया। आप एक बात और जान लीजिए कि 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। ठीक है। अब बात आता है कि n/0 अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 है और बाई 0 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5/0 है। किसी बच्चे से पूछे बाबू क्या आंसर होगा तो उसने बोला 1 होगा। ठीक है। किसी दूसरे बच्चे से पूछे कि बाबू 5/0 का आंसर क्या होगा, उसने कहा कि 2 होगा। ठीक है। किसी तीसरे बच्चे से पूछे हम कि 5/0 का आंसर क्या होगा तो उसने कहा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। किसी और बच्चे से पूछे कि बाबू 5/0 का आंसर क्या होगा तो वो बोला कि 1000 होगा। कितना होगा? 1000 होगा। अब जांच करते हैं कि क्या जो बच्चा बताया है तब वो सही है क्या। देखिए तो इस 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए ना बाबू आप, तो क्या मिलेगा? अरे 0 × 1 बराबर क्या होगा? जानते हैं ना कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कर देता है वो? 0। तो क्या ये बताइए जो 5 है क्या 0 के इक्वल है? 5 क्या 0 के इक्वल है? नहीं ना है। इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। चलिए इस 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 0 × 2 बराबर 0 आ गया। तो क्या इसके इक्वल है बाबू? बोलिए तो। है इक्वल? नहीं है ना। चलिए 5/0 का भी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो 0 × 0 बराबर तो 0 आ गया। क्या 0 इस 5 के इक्वल है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या, मुझे कुछ इतने नंबरों एग्जाम्पलों से मुझे क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्या होगा? हो ही नहीं सकता है। यदि 5/0 का अगर कुछ रिजल्ट आने लगे तो मैथ में का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। मैथ का क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू होता ही नहीं, वैसी कोई नंबर ही नहीं होता है, वो अनडिफाइंड है, उसको हम डिफाइंड कर ही नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5
6/0 ऐसा अगर कोई नंबर 6/0 या n/0 ऐसा कोई नंबर यदि मिल जाए तो वो ऐसा नंबर संभव है ही नहीं है, और ऐसा मिलता है तो इसका प्रोसेस जो डिवाइड जो नियम है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसको हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे अनडिफाइंड का चिन्ह लगा देते हैं, जिसे इनफाइनाइट बोला जाता है, जिससे कि हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। आप समझ में आ गया आप ना, जीरो अगर नीचे रहते किसी नंबर में डिवाइड करने पे वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अगर काश ऐसा अगर ये संभव होने लगता तो मैथ का पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, नंबर है 8987041525। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका मैं सलूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसे। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, इस पे कुछ हम सारे प्रॉब्लम कुछ बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3/2 पावर x बराबर 2/3 पावर -5। ठीक है, find the value of x। इसका x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, सोल्व करने पे क्या मिलेगा, चलिए क्या दिया हुआ है, 3/2 पावर x बराबर 2/3 के पावर -5। एक बात बताइए कि 3/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2/3 है, सेम दिख रहा है। अगर किसी तरह ये 3/2 था, ये भी 3/2 होता तो दोनों का बेस इक्वल होता, तो दोनों का पावर क्या हो जाता, आपस में इक्वल हो जाता ना बाबू। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो तो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, दोनों का बेस तो सेम नहीं है ना। हाँ, लेकिन एक चीज ऐसा जरूर दिख रहा है हमको कि 3/2 है पावर x लिख सकते हैं, ये माइनस में है ना, तभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा कि a/, अगर b दिया रहे, अगर पावर माइनस में हो तो उसको पलट देते हैं तो b/a हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। तो क्या ये प्रोसेस यहाँ पे बाबू लागू कर सकते हैं हम, 3/2 तो पावर क्या हो जाएगा 5। अब दोनों का बेस सेम हो गया, 3/2 इधर भी बेस में है, 3/2 इधर भी बेस में है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे बाबू, x बराबर 5, इसलिए x का मान कितना आ गया, 5, आपका आंसर। ठीक है, इतना तक उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना बुक बनाइएगा। ठीक है, बुक मेरे पास नहीं है कि मैं आगे आपको प्रॉब्लम सोल्व कराऊं। ठीक है, अब बुक बनाइए। अगर एनी पर कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिए थे, उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रिप्लाई कीजिए। ठीक है, या फिर स्कूल का व्हाट्सएप नंबर वगैरह ग्रुप है उसमें रिप्लाई कीजिए आप लोग, और उसके पास मेरे पास सोल्यूशन आएगा तो मैं कर दूंगा, या तो आप लोग डायरेक्ट मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।